हेलो दोस्तों, रियान सिंह सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं। अगर हिंदी में बोले तो समांतर श्रेणी। तो आगे बढ़ने से पहले इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिसकी मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग समझ लेते हैं कि अनुक्रम सीक्वेंस क्या होता है, श्रेणी किसे कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और इसका nth टर्म कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले सर ये देखते हैं कि अनुक्रम सीक्वेंस क्या होता है। अगर हम नंबर्स की एक लिस्ट बनाएं और वो लिस्ट किसी पैटर्न को फॉलो कर रही हो तो उसको बोलेंगे सीक्वेंस है। अगर हम नंबर्स की कई ढेर सारे नंबर्स की एक लिस्ट बनाएं और वो लिस्ट एक पैटर्न को फॉलो कर रही हो, किसी पैटर्न को फॉलो कर रही हो तो उसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, पहले यहाँ पे 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि इसमें कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं। अगर हम पहले नंबर में 2 ऐड करें तो हमें दूसरा नंबर मिलता है, दूसरे नंबर में हम 2 ऐड करें तो हमें तीसरा नंबर मिलता है। यानी कि यहाँ पे पैटर्न क्या है, हमें पता चल गया हर नंबर में 2 ऐड हो रहा है, ठीक है, तब उसके आगे का नंबर मिलता है। क्लियर। तो ये क्या हुई, एक सीक्वेंस हो गई। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि ये प्रोग्रेशन भी है। तो सिंपल सा है, जिसका nth टर्म निकाला जा सके उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। nth टर्म क्या होता है, जैसे अगर हम इसके आगे का टर्म बताएं क्या होगा, इसके 6 के बाद क्या आएगा। तो अगर हमें पैटर्न पता है कि 2 तो सब में ऐड हो रहा है, हम बता सकते हैं आसानी से यहाँ पे 8 रहा होगा, क्योंकि पिछले नंबर में 2 ऐड करने पे अगला नंबर मिल जाता है। इसके आगे क्या रहा होगा, फिर से वापस इसमें 2 ऐड कर देंगे, 10 हो जाएगा, इसके आगे 10 रहेगा, इसके अभी आगे क्या रहेगा, इसके आगे 12 रहेगा। जैसे हमें पैटर्न पता चला कि क्या चेंजिंग हो रही है, इसमें सब में 2 बढ़ रहा है, तो हमें आगे के नंबर पता करना बहुत इजी हो गया, ठीक है। पीछे वाले नंबर में 2 ऐड कर देंगे, आगे का नंबर मिल जाएगा। तो अगर इसी तरह से आगे जाते 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 हमें nth टर्म मिल जाए, है ना, अगर हम nth टर्म निकाल सकते हैं तो उसको बोलेंगे प्रोग्रेशन। जिस सीक्वेंस का nth टर्म निकाला जा सके उसको क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन। जैसे कि अगर हम इसमें देखें, इसका nth टर्म निकालें तो क्या मिलेगा हमें। देखो, nth टर्म 2 तरह से निकाला जाता है, दोनों तरीके से बता रहा हूं। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे 2 into 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 into 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 into 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 into 4, 8 को 2 into 4 लिख सकते हैं, ये 10 को 2 into 5 लिख सकते हैं, 12 को 2 into 6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहला टर्म तो 2 का मल्टीप्लाई हो गया 1, दूसरा टर्म 2 को मल्टीप्लाई करके 2 किया, तीसरा टर्म में 2 को मल्टीप्लाई 3 से किया है, चौथे टर्म में 2 का मल्टीप्लाई 4 से किया है, फिफ्थ टर्म में क्या किया है, 2 का मल्टीप्लाई 5 से, 6 में 2 का मल्टीप्लाई 6 से। यानी कि जिस टर्म की बात हो रही है उसमें उतने से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर हम nth टर्म की बात करें तो क्या 2 में n से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर nth की बात करें, nth टर्म की बात करें तो आगे क्या होगा, 2 के n होगा। क्लियर है। देखो, फर्स्ट टर्म तो 2 में मल्टीप्लाई 1 से हुआ, सेकंड टर्म 2 में मल्टीप्लाई 2 से हुआ, थर्ड टर्म 2 में मल्टीप्लाई 3 से हुआ। ये 1 2 3 ये टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म इसमें गिवन है, ठीक है। तो जो टर्म कह रहा है उसमें क्या कर रहे हैं हम, उतने से 2 के आगे मल्टीप्लाई करके वही नंबर लिख रहे हैं। तो अगर nth टर्म पूछ रहा है तो 2 के आगे मल्टीप्लाई करके n लिख देंगे, यानी कि इसका nth टर्म निकाला जा चुका है। क्या है, nth टर्म 2n है। क्लियर है, इसका nth टर्म 2n हो गया। तो ये क्या हो गई, ये हो गई एक प्रोग्रेशन। कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है तो सीक्वेंस है, और अगर उस सीक्वेंस को nth टर्म में उस सीक्वेंस का nth टर्म में निकाला जा सकता है तो क्या बोलेंगे, उसको प्रोग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं इस पे। अच्छा, एक तरीके से और इसका nth टर्म निकाला जा सकता है, कैसे। देखो, ये जो पहला टर्म है उसको a बोलेंगे, a इक्वल टू 2, ठीक है, और जो डिफरेंस दोनों के बीच में आ रहा है उसको बोलेंगे d। तो यहाँ a भी 2 है और d भी 2 है, a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 2, ठीक है। अब पहले दूसरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 + 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अब इसको इरेज कर रहे हैं, इसको क्या लिखा जा सकता है, ये तो a है, ये a है और ये a + d है। क्यों, क्योंकि हम 4 को 2 + 2 लिख सकते हैं, a भी 2 और d भी 2, तो 2 2 मिलके 4 बन गए। हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 +। हमेशा a पहले रहेगा, उसके बाद प्लस करके आगे 1d 2d 3d ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे 2 प्लस कर दिया जो कि a है, आगे क्या लगाएंगे 4, ठीक है, और 4 को हम लिखेंगे 2d, 2d इसलिए क्योंकि d की वैल्यू
2 है और 2d करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो आगे क्या लिखेंगे हम, a प्लस 2d। ठीक है, अब इसमें देखें चौथा टर्म 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 लिख सकते हैं। ठीक है, ये a होता है, 2 क्या है, a है, तो उसको a लिख दिया। आगे क्या किया, 6 था, 6 को हम 3d लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3d। ठीक है, ये a सेम होता है और ये d 1d 2d 3d ऐसे चेंज होता जाता है। ठीक है, अब हम 10 को क्या लिखेंगे, 2 प्लस 8, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 4d, तो a प्लस 4d हो गया ये। ठीक है, 10 क्या होगा, a प्लस 4d। 12 को क्या लिख सकते हैं, इसी तरह से a प्लस 5d लिख सकते हैं। अब हम अगर इसके पैटर्न को देखें तो क्या हो रहा है, देखो पहले तो a है, उसमें d नहीं रहेगा, दूसरे टर्म में 1d है, तीसरे टर्म में 2d है, चौथे टर्म में 3d है, और पांचवें टर्म में 4d है, छठवें टर्म में 5d है। यानी कि जिस टर्म की बात हो रही है उससे एक कम है d। आगे a प्लस लिखा हुआ है, a उसके बाद प्लस, फिर जितना d का जो टर्म कह रहा है उससे एक कम है d। ठीक है, इसी तरह से अगर हम nth टर्म की बात करें तो इसमें क्या होगा, पहले a प्लस होगा, उसके बाद अगर n टर्म है तो उससे एक कम, उसके आगे d, यानी कि n से एक कम क्या होगा, n-1 और आगे d। ठीक है, और किस टर्म की बात हो रही है, nth टर्म की। nth टर्म को a n से डिनोट करेंगे, इक्वल टू ये हो गया। अब यहां से जो आया है वो एक फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज हमें पूरे चैप्टर में करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, क्या होता है, nth टर्म a n इक्वल टू a प्लस n-1d, और ये आया कहां से, जो टर्म हम ले रहे हैं। ठीक है, a प्लस करके उससे एक कम d लगाना पड़ता है हमें, तो अगर हम nth टर्म ले रहे हैं तो a प्लस करके n-1d लग जाएगा। क्लियर है, तो इसका nth टर्म निकाला जा सकता है, इसलिए ये क्या हो गई, प्रोग्रेशन हुई। क्लियर, एक बार फिर से रिपीट करते रहा हूं, अगर सीक्वेंस है, अगर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है तो ये सीक्वेंस होगा, और अगर उस सीक्वेंस का nth टर्म निकाला जा सकता है तो वो प्रोग्रेशन हो गया। ठीक, अब आते हैं तीसरे पे, समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन कई तरह के होंगे, उसमें से हमें सिर्फ पढ़ना है इस क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर, देखो अगर बाद वाले नंबर में से पहले नंबर को माइनस करने पर, ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस आया, जैसे दूसरे नंबर में से पहले को माइनस किया, तीसरे में से दूसरे को माइनस किया, दो नंबर का डिफरेंस सब क्या हो, पूरा सेम हो। ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया 2 आया, इसमें से इसको माइनस किया 2 आया, इसमें से इसको माइनस किया 2 आया, तो कॉमन आ रहा है डिफरेंस। ठीक है, दोनों का जो अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो ये क्या हो गई, एपी हो गई। क्या हो गई, ये एपी हो गई, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। ठीक है, जिसका डिफरेंस दो नंबर को माइनस करेंगे, ये बाद वाले में से पहले वाले को, ठीक है, और इसमें से इसको बाद वाले में से पहले वाले को, सबका डिफरेंस बराबर आना चाहिए। अगर आ रहा है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, नहीं आया तो नहीं होगा। अब इसमें आते हैं सेकंड में, यहाँ पे क्या है, पहले तो इसके 2 के पावर 1 लगा देते हैं। ठीक है, 2 के पावर 1 लगा दिया, यहाँ पे 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3। क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, यस हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुई, एक सीक्वेंस हुई, और वो पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सब में 2 से सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पैटर्न क्या है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो गई, सीक्वेंस हो गई। अब ये देखते हैं कि हम क्या इसका nth टर्म निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आगे के 2-3 निकाल लेते हैं, बाद में nth निकालेंगे। आगे के अगर हमें निकालना हो तो हमें जब पैटर्न पता चल गया कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 पावर 3 से जब मल्टीप्लाई, 2 के पावर 3 में 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 के पावर 4। फिर से करेंगे तो 2 के पावर 5 हो जाएगा, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, 2 पावर 6, 2 पावर 7, 2 पावर 8। ठीक है, अब अगर हमें nth टर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो जो टर्म कह रहा है उसके पावर उतना नंबर लगा हुआ है। तीसरे टर्म में 2 के पावर 3 है, चौथे टर्म में 2 के पावर 4 है, पांचवें टर्म में 2 के पावर 5 है, पहले टर्म में 2 के पावर 1 है, दूसरे टर्म में 2 के पावर 2 है। जो टर्म उतने के पावर वो नंबर, तो क्या nth टर्म में 2 के पावर n नहीं होगा, तो nth टर्म में क्या हो जाएगा, nth टर्म 2 के पावर n, और इसको डिनोट करते हैं इससे an से। ठीक है, an से डिनोट करेंगे इसको, तो
nth टर्म इसका निकल गया, यानी कि ये क्या हुई, एक प्रोग्रेशन हुई। क्लियर, कोई पैटर्न फॉलो हुआ, सीक्वेंस है, और nth टर्म निकला, प्रोग्रेशन है। अब ये देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या कोई और प्रोग्रेशन है, क्योंकि प्रोग्रेशन कई तरह के होंगे, ज्योमेट्रिकल होंगे, हार्मोनिक होंगे, वो सब हम लोग 11th में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या अरिथमेटिक है। तो यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा बस इतना मैं याद दिला देता हूँ, इतना बता दे रहा हूँ कि मतलब कब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है। जैसे कि अगर इसमें देखें, दूसरे में से पहले को माइनस करने पर, ठीक है, या तीसरे में से दूसरे को माइनस करने पर अंतर सेम नहीं आएगा। वैसे ये 4 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, माइनस किया तो 2 मिला हमें। ये 8 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, माइनस किया तो 4 मिला हमें। एक जगह 2 मिल रहा है, एक जगह 4 मिल रहा है। क्या डिफरेंस सेम हुआ? जब डिफरेंस सेम नहीं रहता तो यह मानते स्टडी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता। तो क्या होता है, देखते हैं। देखो, अगर डिवाइड करने पर मिल रहा है, घटाने पर नहीं, डिवाइड करने पर मिल रहा है, जैसे कि इसमें से इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसमें इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसमें से इसको, बाद वाले से पहले वाले को डिवाइड किया जा रहा है, तब इक्वल नंबर मिलता है, तो उसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। क्या बोलेंगे? जीपी, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी को हम लोग 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखो कि अगर दूसरे में से पहले को डिवाइड करने पर, ठीक है, दो नंबर को डिवाइड करने पर जो आ रहा है रिजल्ट वो सेम आ रहा है तो वो जीपी होगा, और दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर अगर सेम नंबर आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो वो क्या होगा? एपी होगा। क्लियर? इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा? 1 ऐड होगा, यहाँ पे क्या होगा? 2 ऐड होगा, यहाँ पे क्या होगा? फिर से 2 ऐड होगा, यहाँ पे क्या होगा? 4 ऐड होगा। पैटर्न ही नहीं है इसमें। कोई पैटर्न है? कोई पैटर्न है कि नहीं है? देखो, पैटर्न है। क्या है पैटर्न? ये एक अभाज्य संख्या है, ये एक प्राइम नंबर है। यहाँ पे जो चेंजिंग है वो सेम नहीं है, ठीक है, लेकिन ये नंबर जो है ये अभाज्य संख्या है। तो हम जो है ये कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस है। कोई पैटर्न फॉलो हो या कोई मैथमेटिकल रूल फॉलो हो तो उसको बोल सकते हैं ये सीक्वेंस है। लेकिन क्या ये प्रोग्रेशन होगा? प्रोग्रेशन के लिए क्या होता है कि हमें nth टर्म में बताना पड़ता है, ठीक है। तो क्या हम इसका nth टर्म बता सकते हैं? नहीं बता सकते, ठीक है। आगे के 2-3 टर्म, आगे के जितने टर्म कहेगा उसको बता सकते हैं। जैसे कि 11 के बाद अगर हमें पता चल गया ये प्राइम नंबर है तो 11 के बाद का प्राइम नंबर आएगा 13, उसके बाद का आएगा 17, उसके बाद आएगा 19, ठीक है। लेकिन हम nth नहीं बता पाएंगे इसमें। क्यों? क्योंकि nth तभी बताया जा सकता है जब पैटर्न सेम हो। अलग अलग नंबर, कभी यहाँ कुछ और हो रहा है, कभी कुछ यहाँ और हो रहा है, ठीक है, कभी 1 बढ़ रहा है, कभी 2 बढ़ रहा है, फिर से कभी 4 बढ़ जाएगा। जब पैटर्न सेम होता है तब nth टर्म निकाला जा सकता है ना। तो ये जो है सीक्वेंस तो हुई क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, लेकिन प्रोग्रेशन नहीं, क्योंकि इसका nth टर्म नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। इसका nth टर्म नहीं निकलेगा वो प्रोग्रेशन नहीं होगा, सिर्फ सीक्वेंस रहेगा। अब इसमें आते हैं, इसमें क्या होगा? 5 से 3, यहाँ पे 8 से 13, कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। 13 से 20, कितना बढ़ा? 7 बढ़ा। क्या इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? यस, हो रहा है। क्या है पैटर्न? पहले 3 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर 7 ऐड हुआ। पैटर्न हमें पता चल गया। 3 मैक्सिमम चाहिए होते हैं हमें, मिनिमम हमें 3 चाहिए होते हैं, ठीक है, पैटर्न पता करने के लिए। जैसे देखो, यहाँ पे 3 ऐड हुआ, यहाँ पे 5 ऐड हुआ, यहाँ पे 7 ऐड हुआ, यानी कि अगली बार 9 ऐड होगा, अगली बार 11 ऐड होगा, अगली बार 13 ऐड होगा। हर बार 2 बढ़ के ऐड हो रहा है, ठीक है, पिछले नंबर में। तो यहाँ पे देखो, अगर हमें आगे का नंबर, ये क्या हो गया? सीक्वेंस हो गया, क्योंकि पैटर्न एक फॉलो हुआ, ठीक है। और आगे के टर्म कैसे बताएंगे हम? यहाँ पे 7 ऐड हुआ, अगली बार 9 ऐड होगा, तो 20 में 9 ऐड हुआ तो कितना हो गया? 29 हो गया। अगली बार 11 ऐड होगा, क्योंकि हर बार 2 ज्यादा ऐड होके ऐड हो रहा है, 11 ऐड होगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखते हैं ये प्रोग्रेशन है या नहीं है। क्या इसका nth टर्म निकाला जा सकता है? निकाल सकते हैं nth टर्म? निकाला जा सकता है। कैसे? देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं?
1 का स्क्वायर करके 4 ऐड कर दिया, इसको 2 का स्क्वायर करके 4 ऐड कर दिया, इसको 3 का स्क्वायर करके 4 ऐड कर दिया, इसको 4 का स्क्वायर करके 4 ऐड कर दिया, इसको 5 का स्क्वायर करके 4 ऐड कर दिया, इसको 6 का स्क्वायर करके 4 ऐड कर दिया। यानी कि हर बार 4 ऐड हो रहा है, लेकिन आगे का जो नंबर है वो चेंज हो रहा है। कभी 1 का स्क्वायर हो रहा है, कभी 2 का स्क्वायर हो रहा है, कभी 3 का स्क्वायर हो रहा है, कभी 4 का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, n रिटर्न में n का स्क्वायर होगा। पहले में 1 का स्क्वायर 4 ऐड होगा, 1 का स्क्वायर करके 4 ऐड करेंगे 5 मिलेगा, दूसरे में 2 का स्क्वायर करके 4 ऐड किया 8 मिला, तीसरे में 3 का स्क्वायर करके 4 ऐड किया, चौथे में 4 का स्क्वायर करके 4 ऐड। यानी कि जिस टर्म की बात कर रहे हैं उतना का स्क्वायर करके 4 ऐड करना है। तो अगर हम nth टर्म की बात करेंगे तो n का स्क्वायर करके 4 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, क्या है ये? अब यहां पे देखते हैं nth टर्म, ये क्या हो गया है, प्रोग्रेशन हुआ। क्लियर है? लेकिन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? क्योंकि इसमें जो अंतर है वो सेम नहीं है। अंतर जो होता है नंबर्स के बीच का, दो नंबर्स के बीच का, सब में बराबर होना चाहिए। जैसे इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, तो डिफरेंस क्या हुआ, बराबर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब देखते हैं डिवाइड करने पर क्या सेम आ रहा है। डिवाइड किया 8/5, 13/8, ये भी सेम नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जीपी भी नहीं है, ये एपी भी नहीं है, ये भी जीपी भी नहीं है। ठीक है, अगर इसकी बात करें, यहां पे क्या हुआ, 10 से -2 हुआ, -2 से 7 हुआ, 7 से -5 हुआ। इसमें तो कोई पैटर्न ही नहीं फॉलो हो रहा है, कभी माइनस हो जा रहा है, कभी प्लस हो जा रहा है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। इसमें कोई पैटर्न नहीं है, यानी कि ये सीक्वेंस ही नहीं है। ठीक है, ये सीक्वेंस नहीं है, अनुक्रम नहीं है। जब अनुक्रम नहीं है तो आगे की ये चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यही पे खत्म हो गया। ठीक है, जब ये हो जाएगा इसको देख चेक करेंगे, ये हो जाएगा इसको चेक करेंगे। जब ये पहले वाला ये अनुक्रम ही नहीं है तो आगे के दो चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? अगर यहाँ पर कोई पैटर्न बनेगा तो सीक्वेंस रहेगा, nth टर्म निकाला जा सके तो क्या हो जाएगा, प्रोग्रेशन हो जाएगा। और अगर डिफरेंस उसका सेम हो, दो नंबर को माइनस करने पे सब में क्या हो, सेम आए, है ना, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 80 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखो पैटर्न सेम है, वही दो से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ठीक है, तो सीक्वेंस हुआ, कोई पैटर्न फॉलो हुआ, और nth टर्म इसका निकाला जा चुका, ये प्रोग्रेशन हुआ। और डिवाइड करने पर हमें इक्वल मिल रहा है, ऐड करने पे नहीं मिल रहा है, या सब्ट्रैक्ट करने पे नहीं मिल रहा है। डिफरेंस निकालते हैं, दूसरे में से पहले का, तीसरे में से दूसरे का, बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर का, तो हमें जो नंबर सारे मिलते हैं वो सब बराबर होने चाहिए। इसमें तो नहीं मिल रहा है, यानी कि एपी नहीं हुआ, तो लेकिन डिवाइड करने पे मिल जाता है बराबर। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, जीपी हो जाएगा। क्लियर है? एक और वर्ड में इसको बोल सकते हो कि अगर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें मिल रहा है अगला नंबर इसमें, तो वो एपी होता है। कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ये नंबर मिल रहा है तो वो जीपी होता है। ठीक है, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके अगला नंबर मिल रहा है तो वो एपी है, कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके मिल रहा है तो वो जीपी है। ठीक है, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। तो चलो देखते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5.1 से। क्या कर रहा है कि निम्न अनुक्रम के 4 पद लिखिए जबकि उनका nवां पद n दिया हुआ है। ये जो है nth टर्म में दिया हुआ है 3n + 2। अब हमें इसमें क्या करना है, इसके 4 पद लिखने हैं। तो अभी पहले हमने क्या किया था कि पद दिए हुए थे, हमने nth टर्म में निकाला था। अब nth टर्म में दिया हुआ, वहां से हम पद निकालेंगे। कैसे निकलता है, इसकी जगह पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 लिख देंगे, है ना, n की जगह पे। n की जगह पे हमें 1 2 3 4 रख देना है, 4 टर्म निकल जाएंगे। जितने टर्म गए उतने तक लिखते हैं। जैसे कि a1 यानी कि पहला टर्म क्या हो जाएगा, 3 की n की जगह पे 1 + 2 5 हो गया। ठीक है, सेकंड टर्म a2 क्या हो जाएगा, 3 n की जगह पे 2, आगे 2 ऐड कर दिया, 3 2 6 2 8। ठीक है, और थर्ड टर्म क्या कहेगा, 3 8 3 n की जगह पे 3 + 2 11 हो गया। ठीक है, और a4 क्या हो जाएगा, 3 × 4 + 2 14 हो गया।
ठीक है, हमें सिर्फ 4 लीटर पद कहा हुआ था तो हमने 4 पद निकाल लिया, 1 2 3 4 पद निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, जब एन रिटर्न में दिया हो तो वहां से हम पद निकाल सकते हैं, और पद दिया हो तो हम एन रिटर्न बना सकते हैं अगर बन रहा हो। ठीक है, तो देखो एन की जगह पे क्या कर दिया, एक बार 1 रखा, एक बार 2 रखा, एक बार 3 रखा, एक बार 4 रखा। यहाँ पे जहाँ पे एन था 1 2 3 4 रखते चले गए, हमें पद मिलता चला गया। इसी तरह से जो है ये एक सीक्वेंस बनती चलेगी। जैसे देखो अब हम आगे ये अगर बताना चाहें कि ये प्रोग्रेशन है या नहीं है, एन रिटर्न में निकला प्रोग्रेशन, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखते हैं या नहीं है। 5 से 8 हुआ, 8 से 3 11 हुआ, 11 से 14, यानी कि सब में क्या हो रहा है, 3 3 बढ़ रहा है, 3 3 बढ़ रहा है। जब सेम नंबर बढ़ रहा हो या घट रहा हो तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये एक एपीवी हुआ। ठीक है, ये एक एपीवी होगा। क्लियर है, इस तरह से हमें निकालना है। जहां एन वहां पर 1 2 3 रखते चले जाएंगे, जितने टर्म तक ये कहेगा उतने टर्म तक हमें निकालते जाना है। एक क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि निम्न अनुक्रम के अगले 2 बार हो गए, अगले 5 पदों को ज्ञात कीजिए। A1 इक्वल टू यहाँ से पहले से गिवन है, पहला पद गिवन है, हमें आगे के 5 पद निकालना है, यानी कि दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को और छठे को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो एक और कंडीशन इस क्वेश्चन में गिवन है, n जो है 2 से बड़ा हो या 2 के बराबर हो। क्यों दिया हुआ है ये, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 से कम रख देंगे यानी कि 1 रख देंगे, अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 - 1 0 हो गया, a 0 हो जाएगा, a 0 होता नहीं है ना, 0 टर्म नहीं होता, a1 से स्टार्ट होता है, a1 a2 a3 a4 जाता है आगे। तो अगर हम यहाँ पे इनकी जगह पे 1 रख देते हैं तो 1 - 1 a 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कंडीशन दिया होगा कि 2 n जो है 2 के बराबर हो या तो फिर 2 से बड़ा हो। तो जब 2 के बराबर मानते हैं यानी कि जब a2 को निकालना होगा हमें, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे a2 से स्टार्ट करके a2 से निकालना, क्योंकि a1 हमें पहले से गिवन है। a2 से जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, n की जगह पे 2 - 1 + 2, जब यहाँ पे क्या आएगा a1 + 2 है ना, 2 में से 1 माइनस हुआ तो क्या हुआ 1, a1 + 2, a1 हमें पहले से पता है, यहाँ से a1 लाएंगे, 1 रखेंगे, यहाँ पे +2 रखेंगे, इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, a2 क्या हो गया 2, दूसरा टर्म में 2 हो गया। अब हमें निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, a3 निकालना पड़ेगा। a3 कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो a3 इक्वल टू यहाँ पे जहाँ पे n है वहां पे 3, तो यहाँ से जब 3 रखेंगे 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, आगे +2। ठीक है, a3 n की जगह पे 3, 1 माइनस हुआ तो 2 बचा, आगे +2 लगा हुआ। अब हम यहाँ से a2 कहाँ से लाएंगे, ये जो पहला होगा मिला हुआ है हमारा a2 हम पहले से यहाँ पे पता है क्या है 3, आगे 2 ऐड कर दिया तो क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, हमें a4 चाहिए, a4 चाहिए, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, n की जगह पे 4 रखेंगे, और जब 4 रखेंगे 1 माइनस होगा तो a3 हो जाएगा, आगे क्या है +2 है। तो a3 की वैल्यू क्या है, इसके पहले जो आई हुई है a3 की वैल्यू क्या आई है 5 आई है, तो यहाँ पे क्या रखा 5 रखा, यहाँ पे 2 हो गया इक्वल टू 7। और क्या चाहिए, कितने हुए 1 2 3 हो गए, हमें और एक और चाहिए, तो क्या करेंगे हम a5। अब पूरा करने की जरूरत नहीं होती है, हमने 3 निकाल लिया। ठीक है, 3 अगर हमने निकाल लिया है तो उसी से आगे के टर्म बता सकते हैं। जैसे पहले 1 था, फिर 3 था, फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ, यानी कि 2 2 बढ़ता जा रहा है। तो जब हमने पैटर्न पकड़ लिया कि इसमें 2 2 बढ़ता जा रहा है, तो आगे के नंबर में हमें ये सब करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा बढ़ा देंगे आगे। ठीक है, जैसे कि पहले 1 है, फिर 3 हुआ है, फिर 5 हुआ है, फिर 7 हुआ है, तो आगे के जितने भी टर्म पूछेंगे तो हम उसमें 2 2 ऐड करते चले जाएंगे, यानी कि अगला 9 होगा, फिर 11 होगा। तो कितने टर्म हो गए, आगे के 5, एक तो पहले से दिया हुआ था, आगे के 5 पूछा हुआ था, तो यहाँ से यहाँ तक का 5 आगे का निकल चुका है। 3 5 7 9 11 आगे के 5 टर्म इसके हैं, हम सिर्फ 2 निकालते हैं। ठीक है, स्केल पे से आगे के हमें पता चल जाते हैं, जो पैटर्न इसमें आया 7, जैसे कि डिफरेंस जितना आया उतना ऐड करते करते चले जाएंगे, AP बन जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज का कंफ्यूजन तो यहाँ नहीं है, यहाँ अनुक्रम क्यों बार बार लिखा हुआ है, आपको अभी सर आपने तो कहा था कि जिसका अनुक्रम निकाला जा सकता है उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं, तो यहाँ पे सीक्वेंस क्यों लिख रहा है बार बार, अनुक्रम क्यों लिख रहा है बार बार, तो यही फंडा है। जैसे क्या होता है कि सभी सीक्वेंस अनुक्रम होते हैं लेकिन सभी अनुक्रम सीक्वेंस नहीं होते, तो इसलिए जो है प्रोग्रेशन को क्या लिख सकते हैं, सीक्वेंस लिख सकते हैं, इसलिए श्रेणी को यहाँ पे
अनुक्रम लिखता जा रहा है। ठीक है, ये सब क्या है, प्रोग्रेशन है, श्रेणी है, लेकिन इसको अनुक्रम इसलिए लिख रहा है क्योंकि श्रेणी को अनुक्रम भी लिख सकते हैं। तो अब जिस क्वेश्चन में भी हमें nth टर्म में दिया रहेगा, ठीक है, तो हमसे पूछे कि इसका 5 टर्म निकालो, या ऐसे भी पूछ सकता है कि 5वां टर्म निकालो, सिर्फ एक पूछेगा 5वां टर्म निकालो, 6वां टर्म निकालो, तो हमें जहां पे n वहां पे जो टर्म कहेगा उतना रख देना है। और एग्जांपल अगर हमें दिया होगा n-2 अपान n-2n-7 और हमसे कहे कि 5वां टर्म निकालो, 5th टर्म निकालो, 5 नहीं, 5 तक नहीं निकालना, 5वां निकालना, n की जगह पे 5 रख देंगे, तो 5 - 2 अपान 5 दूनी 10 - 7 जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, nth टर्म में, वो 5th टर्म में जाएगा, 3/3 यानी कि 1। ठीक है, तो 1 क्या हो जाएगा, 5वां टर्म हो जाएगा। इस तरह से nth टर्म दिया है, जो टर्म पूछेगा, 5वां पूछे, चौथा पूछे, दूसरा पूछे, उस जगह पे क्या कर देंगे, वही वैल्यू रख देंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में इतना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जहां पर हम लोग nth टर्म निकालना डीपली पूरा सीखेंगे, और जब nth टर्म दिया तो a कैसे निकालते हैं, d कैसे निकालते हैं, सारी चीजें। ठीक है।